तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 का पहला पार्ट हल करते हैं। सबसे पहले तो पहला पार्ट देखिए, जितने भी वीडियोस मैं यहाँ बना रहा हूँ उनको आप ऑर्डर में देखिएगा, क्रम से देखिए। अभी हम बात कर रहे हैं दूसरे प्रश्न की, और इसमें लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं नीचे, ये निम्न समांतर चतुर्भुज। तो ज़रूरी है कि आप पहला वीडियो देख लीजिए, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। और समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, जो गुणधर्म पढ़े हैं, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे वाले सवालों में ये प्रॉपर्टीज़ गुणधर्म का हम सीधा डायरेक्ट यूज़ करेंगे और एक लाइन लिखकर हमारा उत्तर जो है बड़ी आसानी से आ जाएगा। मतलब प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, समीकरण बनाएंगे और हल कर लेंगे। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है वो कि निम्न समांतर चतुर्भुज, मतलब जितने भी चतुर्भुज दिए हैं नीचे इन्होंने, ये 2 मैंने यहाँ भी कॉपी किए हैं, और भी पार्ट हैं इस प्रश्न के। तो उन सभी समांतर चतुर्भुज में हमें x, y और z का मान निकालना है। जैसे हम पहला पार्ट ही देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है उन्होंने x, ये दिया हुआ है y और ये दिया है z। और अच्छी बात ये है कि उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई ये जो आप चित्र देख रहे हो ABCD, ये चतुर्भुज जो है ये समांतर चतुर्भुज है। यानी हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो भी गुणधर्म हमने पढ़े हैं वो सारे यहाँ एप्लीकेबल होंगे। तो अब अगर मुझे निकालना है ये x, y, z का मान, किसी भी ऑर्डर में आप फाइंड कर सकते हो जो आपको पहले समझ में आ जाए। तो पहली प्रॉपर्टी जो मुझे जल्दी से दिख रही है वो ये कि मुझे पता है समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब जो आमने सामने वाले कोण होते हैं। तो इस चित्र में अगर आप देखोगे तो ये जो 100 डिग्री है ये है सम्मुख कोण y के, यानी अगर ये 100 डिग्री है तो y भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी लिख के ही हमने उत्तर लिख दिया। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, हम लिखेंगे हम जानते हैं हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रॉपर्टी पता है तो बस फटाफट से लिख देना है। ये रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है और बार बार आप लिखिएगा, ताकि आपको लिखेंगे तो याद जल्दी हो जाएगा। एक बार पढ़ने से या एक बार सुनने से याद ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो जितनी बार आप प्रश्न हल करते हैं उतनी बार ये प्रॉपर्टी ज़रूर लिखिए। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब जो y है इसका मान हो जाएगा 100 डिग्री। तो पहला तो उत्तर हमने बड़ी आसानी से निकाल दिया पहले पार्ट का। अब x और z, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो z है वो x के सम्मुख है, यानी ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होने चाहिए, पर ये दोनों ही हमारे लिए भी अननोन है। दोनों ही अभी क्या है, चर है। तो यानी दोनों में से मैं किसी भी एक का मान निकाल लूँ तो दूसरा वही होगा। तो इसके लिए हम जो दूसरा गुणधर्म है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज की, वो यूज़ करेंगे। वो क्या है कि जो ये 100 डिग्री यानी जो B है और ये कोण जो C है जो कि x है, ये दोनों कोण कैसे हैं, ये दोनों का कोण है आसन्न कोण। और हमें पता है कि जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। तो अगर ये हमें पता है तो हम समीकरण बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हम जानते हैं। देखो हम बहुत कुछ जानते हैं, तो ये जानने के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर्टीज़, ये गुणधर्म आप याद रखें। तो फिर आप भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज में अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज़, जो गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं समांतर चतुर्भुज के लिए ही एप्लीकेबल है, किसी भी चतुर्भुज में नहीं लग जाएंगे ये नियम। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस अगर अब ये लाइन हमको याद है, हमने लिख दी है, तो समीकरण भी बन जाएगा हमारा। आसन्न कोण हम कौन से देख रहे हैं, दोनों ये वाले दोनों, x और 100 डिग्री। तो लिख देते हैं फटाफट से हम कि जो x है इसको अगर हम जोड़ देंगे 100 डिग्री में, तो जो हमारा उत्तर है वो 180 डिग्री आना चाहिए।
ये डिग्री का चिन्ह लगाना आप मत भूलिएगा, क्योंकि यही डिग्री हमें बताती है कि ये कोण है। और अभी ये बन चुका है हमारा समीकरण, जिसे हल करना हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं अध्याय 2 में। और अगर हम नहीं सीख पाए हैं तो फिर ज़रूर जाके वीडियोस देखिए अध्याय 2 के, तो समीकरण हल करना आप सीख जाएंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और नए प्रश्न ला के और नए वीडियोस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको घटा देते हैं, एंड आई एम श्योर घटाना आपको आता होगा। नहीं आता है तो उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, भाई मैथ में प्रैक्टिस है। जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। 180 डिग्री में से घटा देंगे 100 डिग्री, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। बस जो x का मान है वही मान किसका होगा, z का। तो ये भी हम लिख देते हैं कि भाई जो x है वो बराबर है z के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, और ये दोनों सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। बस एक बार फाइनल आंसर लिख देते हैं हम, क्योंकि ने बोला था कि भाई x y z के मान लिखो, तो x का मान आ गया हमारा 80 डिग्री, y का मान आ गया हमारा 100 डिग्री, और जो z है इसका मान भी आ गया हमारा 80 डिग्री, क्योंकि x और z बराबर। बस आसान सा प्रश्न है, उत्तर हमने निकाल दिया है। अब पार्ट जो 2 है वो थोड़ा सा आप खुद ट्राई करके देखिए, नहीं तो अगला वीडियो तो मैं बना ही रहा हूँ। कोई डाउट है तो उसमें क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए।